परमेश्वर का वचन जो कि हम जब हेडिंग पढ़ते हैं, रोमियो 12 और उसके 1 और 2 को हमने पढ़ा है। और परमेश्वर का वचन जब हेडिंग को पढ़ते हैं तो बताता है परमेश्वर की सेवा का जीवन। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हम सब जानते हैं हम प्रभु में चुने गए और अलग किए गए लोग हैं। परमेश्वर ने हमें नई सृष्टि होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो जब नए नियम से हम वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं यूहन्ना को परमेश्वर ने यीशु मसीह से पहले भेजा कि वह जाए और मार्ग को सीधा करे। हालेलुया। मार्ग को सीधा करे। यीशु मसीह के जन्म से पहले और उनके सुसमाचार सुनाने से पहले यूहन्ना को भेजा गया। और उसको इस लिए भेजा गया यूहन्ना को कि वो जो जाए और मार्ग को सीधा करे, लोगों को बताए कि जगत का उद्धारकर्ता आने वाला है। आमीन। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने भी परमेश्वर की आत्मा की भरपूरी में होकर इस बात का प्रचार किया, इस सुसमाचार को सुनाया कि अप नए अपने आप को मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बता रहा है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। आमीन। जब हम प्रभु में होते हैं और प्रभु में विश्वास के द्वारा अपने जीवन को जीते हैं तो परमेश्वर हमें एक सेवा का जीवन देता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब अपने सेवा में आगे बढ़े तो उन्होंने अपने आप को प्रभु की सेवा के लिए दे दिया, परमेश्वर की सेवा के लिए दे दिया। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है 12 का 1, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया समरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ होकर बलिदान करके चढ़ा दिया। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ था, वो परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए थे, है ना। और उसी प्रकार परमेश्वर का वचन आपको और मुझको, क्योंकि हम उस जीवते परमेश्वर की संतानें हैं, उसने हमें नया जीवन दिया है, उद्धार का जीवन दिया है। और उसी जीवन में उसे हम प्राप्त करने पाए, उसी के लिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर रोमियो में बताता है कि हमें हे भाइयों मैं तुमसे विनती करता हूँ, दया समरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित रखना है हमें। हालेलुया। मरा हुआ नहीं रखना है। मरा हुआ मतलब और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ मतलब परमेश्वर की आत्मा में जीवित रखना है ना। हमें मरा हुआ नहीं रखना। आज हम जब संसार में देखते हैं तो संसार में ऐसे भी लोग हैं जो शरीर में तो जिंदा हैं लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी है। उनकी आत्मा मर चुकी है। वो सही और गलत का भेद नहीं समझ पाते। वो जानते हुए भी कि ये गलत है फिर भी अपने आप को उस कार्य को करने से रोक नहीं पाते, है ना। इसीलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि अपने शरीरों को जीवित, है ना, और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ पवित्र रखना है हमें। हमारे जीवन से, हमारे शरीर से कोई ऐसा काम ना होने पाए जो हमें पाप में डाले, जो हम पर दंड लेकर आए। हालेलुया। जब हम परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थियों 3 का 16 पढ़ते हैं तो उसमें परमेश्वर का वचन बताता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा तुम में वास करता है। और इसी का दूसरा पद कहता है जो कोई इसे मंदिर को नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश कर देगा। हालेलुया। तो यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन कि अपने शरीरों को जीवित रखना है तो हमें हमारे शरीर में जो अंग है ना,
और उन अपने शरीर से हम क्या कामों को कर रहे हैं, है ना? हमें ये भी देखना है। हम अपने मन से, अपनी बुद्धि से, अपने मुंह से, अपनी आंखों से, अपने कानों से किन चीजों पर मन लगा रहे हैं, हमें वो भी देखना है। हमारे जो शरीर के ये अंग है, ये मर तो नहीं गए हैं, है ना? क्या क्या हम हमें जो सही चीजें हम उन पर अपनी आंखों को लगा रहे हैं, गलत बातों में लगा रहे हैं अपने मन को, है नहीं? हमारे मुंह से सही बात निकलती है, गलत बात निकलती है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, आप और मैं, हम सब परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा हम में वास करता है। परमेश्वर का आत्मा हम में रहता है, और जब आत्मा अंदर है, हम इस शरीर को नाश करेंगे, इसे दूषित करेंगे, इसे गंदा करेंगे, तो क्या परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं, जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, मैं उसे नाश करूंगा। तो हम ऐसा करके क्या अपने ऊपर आप ही उस दंड को लेकर आते हैं। तो इसीलिए प्रभु कहते हैं, यदि हमारा शरीर जीवित होगा, हमारे हमारे काम जीवित होंगे, तो हम पवित्रताई में होकर चलेंगे, हम सही में होकर चलेंगे, और जब हम सही में होंगे, तब हम परमेश्वर को भाने वाले होंगे। हालेलुया। तब हम परमेश्वर को भाने वाले होंगे, और यही बलिदान परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर यही बलिदान चाहता है कि हम अपने आप से ऐसे कामों को ना करें जो परमेश्वर को नहीं भाते। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा पद जो कि बहुत जरूरी है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस संसार का सदृश्य ना बनो। क्यों? क्योंकि संसार में बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सी ऐसी बातें, बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं, मनुष्य जाति के बीच में हो रहे हैं, जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, जो परमेश्वर को भाते नहीं है, जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते हैं। आज भी हो रहे हैं। जाने कितने लोग पी रहे होंगे, कितने लोग लड़ रहे होंगे, क्योंकि इस तरीके का सेलिब्रेशन किया जाता है कि उसका अंत गलत निकल आता है ना? लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कह रहा है कि आ, आपके मन नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, है ना? हमारा चाल चलन भी कैसा हो, नया हो जाए, प्रभु में हो जाए, और हम जो कि पहले उन बुराइयों में, उन पापों में, उन कामों में पड़े थे, आज क्योंकि हम सत्य को जान गए, सत्य ने हमें स्वतंत्र किया है, और उस स्वतंत्रता में होकर हम परमेश्वर को भावते हुए कामों को अपने जीवन से करने पाए। हालेलुया। हम आत्मा को ना बुझाए, परंतु क्या अपने आप में बलिदान होकर, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। जब हम अपने आप को प्रभु में बलिदान, जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भाते हुए चढ़ाते हैं, यही हमारी आत्मिक सेवा है। यही परमेश्वर में हमें जीवित रखता है, यही हमें उद्धार का टोप पिलाता है। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, इस संसार का सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा का अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की भलाई को पैदा करने वाली बातें, क्योंकि परमेश्वर भला है और हमेशा वो भलाई की बातों में बने रहता है। हालेलुया। वो पापी को भी सजा नहीं देता, परंतु पापियों को भी वो क्षमा करता है। हालेलुया। तो इतना भला कौन ही हो सकता है? वो उसने हम सबके पापों की क्षमा के कारण अपने पवित्र बेटे को, इकलौते पुत्र को, है ना, प्रिय पुत्र को, प्रिय, जब हमें कोई चीज प्रिय होती है तो हम उस चीज को किसी को छूने भी नहीं देंगे, है ना? लेकिन उस परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान कर दिया। हालेलुया। अपने प्रिय पुत्र को, आमीन। तो प्रभु कहता है कि जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको, है ना? मतलब ऐसा कौन है जो परमेश्वर की इच्छाओं को मालूम करने पाए? ऐसा कौन है जो परमेश्वर की बातों को समझने पाए? ऐसी इतनी बड़ी बड़ी बुद्धि, इतनी व्यापक बुद्धि, है ना?
किसके पास है जो परमेश्वर की इच्छाओं को मालूम करने पाए। लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको वो अधिकार दे रहा है कि हम अब जब परमेश्वर की इन बातों में बने रहेंगे तो परमेश्वर हमको अपनी भली भांति और सिद्ध इच्छा को भी प्रकट करता है ना। भली भांति किसी का भला करने वाली बातों को, क्योंकि परमेश्वर भला है और वो अपन इस पृथ्वी पर सच्चे आराधकों को ढूंढता है ना, जो उसकी आराधना सच्चाई और आत्मा से करने पाए। हालेलुया। ऐसों को वो ढूंढता है। आमीन। और परमेश्वर, जब हमारा जीवन इस प्रकार का होता है तब हम परमेश्वर की इन बातों में बने रहते हैं, तब हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, सिद्ध कभी ना टलने वाली बातें भी, भविष्यवाणियों को भी हम अनुभव से मालूम करते रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहाँ पर प्रभु का दास है, परमेश्वर का दास है, जो इस बात को हमें बता रहा है कि मैं उस अनुग्रह के कारण, जो अनुग्रह, जो दया परमेश्वर के द्वारा उसके जीवन में हुई है, उस अनुग्रह के कारण तुमसे कहता हूँ, है ना। जो अनुग्रह मुझे मिला है, उस अनुग्रह के द्वारा मैं तुमसे कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। मतलब घमंड की कोई गुंजाइश नहीं होती, है ना। पर में प्रभु में यदि हम हैं तो हम में घमंड नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को उससे बढ़कर ना समझे जहां पर परमेश्वर ने हमें रखा है ना। अब परमेश्वर ने इब्लिस को, है ना, उसको कहाँ पर रखा था? स्वर्ग में रखा था, है ना। और 3 दूत जो सबसे करीब परमेश्वर के रहते थे, उन 3 स्वर्गदूतों में सबसे आगे, सबसे करीब परमेश्वर के इब्लीस ही रहता था। और परमेश्वर ने उसको इतनी प्रतिष्ठा से भरा था, इतनी सब आशीषों से भर रखा था। माणिक, मूंगे और तमाम जो उत्तम से उत्तम चीजें हैं वो उसके पास में थी। लेकिन उससे क्या गलती हुई, उसने क्या गलत काम किया कि जैसा उसे समझना चाहिए था, है ना। मतलब परमेश्वर ने उसे अपने करीब क्यों रखा था, अपने सबसे ज्यादा करीब क्यों रखा था? इसलिए रखा था, परमेश्वर प्रेम करता है ना। लेकिन परमेश्वर हमें अपने पुत्र और पुत्री के समान प्रेम करता है। परमेश्वर ने उसे इतना प्रेम करा कि अपने अपने सबसे करीब में रखा, उसे तमाम वे आशीषें दी, है ना। और फिर भी उसने क्या गलती करी? उसने जैसा समझने चाहिए था, उसने अपने आप को उससे बढ़कर समझ लिया। और उसने क्या सोचा कि मैं परमेश्वर के सिंहासन से भी ऊंचा एक सिंहासन बनाऊंगा, मैं वहां पर विराजमान होऊंगा और सब चीजें मेरे नीचे होंगी। हालेलुया। उससे ये गलती हो गई। और जो सृष्टिदाता है, जिसने सब कुछ बनाया है, जिसके द्वारा सभी चीजें वजूद में आई हैं, क्या वह उसके मन की बातों को नहीं जानता? है ना। परमेश्वर ने देखा कि ये घमंड से भर गया है ना। तो परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर फेंक दिया। इसी प्रकार परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको ये बात बताना चाहता है कि हमें भी परमेश्वर का वचन यहाँ पर एक चेतावनी देता है। जिस जगह पर परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है, हमें उससे बढ़कर अपने आप को कभी नहीं समझना है, ताकि हमें घमंड ना पाया जाए, है नहीं। हालेलुया। और पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर जिस वचन का इस्तेमाल हुआ है, जिस वचन के अनुसार ये बात लिखी गई है, ये वचन है, मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ। देखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार, विश्वास परिणाम के अनुसार का अर्थ यह है कि जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हो जाए।
हालेलुया। यदि एक को विश्वास है कि जब सूबेदार जो है, सूबेदार यीशु के पास आया और उसने कहा कि प्रभु, मेरा जो दास है वो बीमारी से ग्रस्त हो गया है, और यदि तू यहीं से कह दे तो तेरे कहने मात्र से वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। उसने कहा मैं भी उस स्थान पर उस ओहदे पर हूँ कि मेरे दास मेरे पास आते हैं और जो कुछ मैं उनसे कहता हूँ वैसा ही वो मेरे लिए करते हैं। यदि तू यहीं से कह दे तो तेरे कहने मात्र से मेरा जो दास है वो चंगा हो जाएगा। हालेलुया। एक का विश्वास ऐसा था, और एक का विश्वास था वो जो वो कहता है याईर की बेटी जो मर गई थी, है ना? उसने कहा कि तू आ और मेरी बेटी को देख, आ और मेरी बेटी को देख, है ना? और वो अपने घर पर लेकर गया, यीशु उसके घर पर गया और यीशु ने उस लड़की पर हाथ रखा और उसे कहा, उसे पुकारा और वो खड़ी हो गई, है ना? वो जीवित हो गई। तो प्रभु ने कहा ये मरी नहीं है, ये सो गई है ना? प्रभु ने कहा ये मरी नहीं है, ये सो गई है। हालेलुया। जबकि उसके पास ये मैसेज पहुंचाया गया था कि अब प्रभु को कष्ट ना दे क्योंकि तेरी बेटी जो है मर गई है। लेकिन उसने विश्वास दिखाया प्रभु पर, और यीशु मसीह जब गए उसके साथ में और उन लोगों को देखा जो वहां पर थे, जो शोक मनाने के लिए एकत्रित तो हुए थे, है ना? उन लोगों को प्रभु ने वह चिन्ह और चमत्कार दिखाया कि ये सोई नहीं है, ये मरी नहीं है, ये सो गई है। हालेलुया। और वहां पर वो उठ खड़ी होती है। उसी प्रकार प्रभु हमसे यहाँ पर कहता है कि जैसा तुम्हें समझना चाहिए वैसा ही समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है। जैसा हमारा विश्वास है, किसी का विश्वास छोटा है, किसी का विश्वास बड़ा है, किसी का विश्वास डगमगाता हुआ है, किसी का विश्वास स्थिर है। तो उस विश्वास के अनुसार परमेश्वर ने हमें अलग अलग कैटेगरीज में रख दिया है। हमारे विश्वास के अनुसार हमारे जीवन में काम होते हैं, वैसा ही उसी अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने आप को समझे, अपने आप को उसी अनुसार समझना है। हालेलुया। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है ना, जिस प्रकार हमारी देह के अंग इतने सारे हैं और हर एक अंग का अलग अलग काम है, उसी प्रकार हर एक मनुष्य अलग है, हर एक का विश्वास अलग है, हर एक की प्रार्थना अलग होती है, हर एक के जीवन में कार्य अलग अलग होते हैं, हर एक को अलग वरदान मिला है नहीं? तो प्रभु हमें यहाँ पर बताना चाहता है कि वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम एक दूसरे के अंग हैं, हम एक दूसरे को पूरा करते हैं। हालेलुया। हम सब एकत्रित होकर मसीह को की देह बन जाते हैं, उस देह के अंग बन जाते हैं। हालेलुया। और प्रभु का वचन कहता है, जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम स्वरूप विश्वास के परिणाम स्वरूप परिणाम अनुसार भविष्यवाणी करे। क्या परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जैसा जिसको जो वरदान मिला है ना? सबको अलग अलग वरदान मिले हैं, सबको परमेश्वर ने अलग अलग आशीषें दी हैं। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम अनुसार भविष्यवाणी करे। हालेलुया। ये परमेश्वर हमें आशीष देता है, परमेश्वर हमें उन वरदानों से भरता है, परमेश्वर हमें उस योग्य बनाता है, परमेश्वर हमें वो सामर्थ्य और बुद्धि और समझ वो ज्ञान से भरता है। और फिर वो कहता है जिसको जैसा भी वरदान मिला है
जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है, तो वह विश्वास के साथ परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। आप समझ रहे हैं यहाँ पर किस वचन का उपयोग किया गया है? यहाँ पर ये कौन से वचन को दर्शा रहा है कि जिसे भविष्यवाणी का वरदान मिला है, तो वो इस प्रकार से भविष्यवाणी करे कि वह बात प्रेजेंट में हो चुकी है। हालेलुया! आप समझ रहे हो, जब भविष्यवाणी होती है तो भविष्यवाणी वो बात होती है जो आने वाले समय में होगी, लेकिन हम प्रेजेंट में बता रहे हैं। फ्यूचर कोई नहीं जानता, है नहीं, केवल परमेश्वर, सिर्फ परमेश्वर है जो हमारे फ्यूचर को बता सकता है। परंतु परमेश्वर ऐसे लोगों पर प्रकट करता है जो उसके विश्वास में होकर आगे बढ़ते हैं। हालेलुया! और जब परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है जिसे भविष्यवाणी का प्रदान मिला हो, तो वो इस प्रकार से घोषणा करे, इस प्रकार से उसको बताए, उस भविष्यवाणी को करे कि जैसे कि प्रेजेंट में वो बात हो चुकी है। हालेलुया! जब यीशु मसीह का कल हमने वचन पढ़ा था और मनन किया था, तो उसमें हमने क्या जाना था, है ना? हमने परसों परसों का वचन में हमने क्या जाना था, यीशु मसीह गधे के बच्चे पर बैठकर आएंगे, गधे पर बैठकर आएंगे, वो दीन और नर्मता से भरे होंगे, है ना? तो जब हम इस वचन को पढ़ रहे थे, तो वह भविष्यवाणी अब से कई साल पहले ही जकरिया की पुस्तक अध्याय 9 के 9 में बता दिया गया था, और वो प्रेजेंट में बताया गया था। आपने देखा था उसमें क्या लिखा था, हे सियोन आनंद कर, मगन हो, आनंद कर, जय जयकार कर, क्योंकि, है ना, वहां पर वचन में लिखा था कि तेरा उद्धार करने वाला आ गया है ना, आ गया है। प्रेजेंट में वो भविष्यवाणी की गई थी। उसी प्रकार प्रभु का वचन भविष्यवाणी करने वालों को यह बात को बता रहा है। हालेलुया! आगे परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, तो यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, और दान देने वाला उदारता से दान दे। आज के समय में जब हम इन कामों को करते हैं जो परमेश्वर ने जिनके योग्य हम सबको बनाया है, आज के समय में हम वो काम किस प्रकार करते हैं, हम उस अनुसार नहीं करते जो परमेश्वर ने जैसा हमें करने के लिए चुना है, बुलाया है, परंतु हम उसमें उन बातों को रखते हैं, है ना? जब यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है, दान देने वाला जो है इस प्रकार से दान दे, उदारता से, उदारता से दान दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, है ना? वो यदि कोई अगुवाई करता है, किसी को सिखाता है, बताता है, तो वो उत्साह से करे, और जो दया करे वह हर्ष से करे। मतलब उन कामों को करते हुए हमारे मन में कोई एहसान नहीं होना चाहिए, परंतु सिर्फ और सिर्फ प्रेम होना चाहिए। हम जो भी कुछ काम करें उसमें प्रेम पाया जाए, प्रेम निष्कपट हो। क्या? प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो और भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परमेश्वर क्या, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। क्या होना चाहिए? प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम कर्जदार हो किसी बात में, तो आपस में एक दूसरे से बढ़कर प्रेम करने के अलावा किसी भी बात में एक दूसरे के कर्जदार ना रहो। समझ रहे हो? यदि अगर किसी पर कर्जा है ना, अगर वो कर्जदार है, तो आपस में प्रेम के अलावा किसी भी बात में हमें कर्जदार नहीं होना है एक दूसरे के लिए, ऐसा प्रभु का वचन हमें सिखाता है। और प्रभु का वचन कह रहा है आपस में हमारे बीच में, क्या, क्योंकि हम मसीह की देह के अंग है। अब जो मसीह की देह के अंग है, तो क्या आंख ये समझे कि क्योंकि मैं सब कुछ देख सकती हूँ तो कान जो है वो बेकार है? नहीं, है ना? क्योंकि आंख का अपना एक काम है कि वह देख सकता है ना? अगर उसके सामने कहीं गड्ढा हो, कहीं आग लग रही हो, तो हम उससे बचकर निकल सकते हैं। लेकिन वहीं यदि
अगर हमारे पास कान ना हो तो क्या हमारे हम कान के बिना अ, हमको कोई परेशानी नहीं होगी। जिस प्रकार आंख के ना होने से होगी, उसी प्रकार कान के ना होने से भी हमको परेशानी होगी, क्योंकि कान का अपना एक काम है। इसी प्रकार हम जिस प्रकार अपने शरीर के किसी भी अंग को तुच्छ नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हर एक चीज का अपना एक काम है ना? और वो हर एक अंग अपना काम भरपूरी से करता है। आँख अपना काम करती है, कान अपना, हाथ अपने काम करते हैं। यदि किसी के हाथ ना हो, तो सोचे कि उसके जीवन में कितनी डिफ़िकल्टी होगी। किसी के पैर ना हो, कितनी डिफ़िकल्टी होगी, है ना? उसी प्रकार हम जैसे हमारी देह के अंगों के अलग-अलग काम है, उसी प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों को जिनको चुना है, उन सभी का विश्वास के परिणाम स्वरूप हर एक का अलग-अलग काम है। कोई किसी को एक दूसरे से छोटा या बड़ा ना समझे, किसी में घमंड ना पाया जाए, परंतु उसके विपरीत हर एक में प्रेम पाया जाए। हालेलुया! हर एक में प्रेम पाया जाए और वो प्रेम इतना निष्कपट हो, वो उसमें कोई भी कपट ना हो, बुराई नहीं होनी चाहिए, बुराई से परंतु घृणा करे, है ना? घृणा करे और भलाई में लगे रहें। हालेलुया! भाईचारे और प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखना है। आमीन। हालेलुया। एक दूसरे से कब आदर करना है, आदर में बने रहना है और प्रयत्न करने में आलसी ना हो। क्या? प्रयत्न करने में, सीखने में, प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, है नहीं? आज भी बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनमें हम गिर जाते हैं या हम अपने जैसा प्रभु में होना चाहिए उन चीजों में नहीं होते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि प्रयत्न करने में आलसी ना हो, है ना? हमें उन चीज़ों में आलसी नहीं होना है, परंतु सीखना है। हालेलुया! आत्मिक उन्माद से भरे रहो। आत्मिक उन्माद का अर्थ है कि आत्मिक मतलब आत्मा से भरे काम, उत्साह से भरे काम, है ना? बहुत तीव्र तरीके से, गहराई से, है ना? बढ़ोतरी, आत्मिक बढ़ोतरी से भरे रहें, उन्माद से भरे रहे। प्रभु को प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो और प्रार्थना में नित्य लगे रहो। यही प्रभु के लोगों का काम है। हालेलुया! ये नहीं कि हम संसार के सदृश्य हैं। ये नहीं कि हम जो संसार कर रहा है हम भी वही कर रहे हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि हमें अलग किया गया है। हम प्रभु में नई सृष्टि होने के लिए बुलाए गए हैं। हम जयवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया! आमीन। और प्रभु का वचन कहता है, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यक हो, उसमें उसकी सहायता करो और पहुनाई करने में लगे रहो। एक दूसरे को सहायता करनी है, एक दूसरे को बनाना है, उठाना है। हालेलुया! आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने सताने वाले को आशीष दो, श्राप ना दो। क्यों ना दो? क्योंकि प्रभु का वचन, है ना, उत्पत्ति की पुस्तक 12 का 3 हमें बताता है, जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा, जो तुझे शाप दे उसे मैं शाप दूंगा, है ना? प्रभु का वचन हमें यह सिखाता है। इसलिए प्रभु का वचन कह रहा है कि जो तुम्हें श्राप देना तुम उसे भी आशीष दो, ताकि उसके जीवन में तो वो जो गलत कार्य के द्वारा जो दंड आ रहा है ना, वो दंड तुम्हारे माफ करने के द्वारा जो है कट जाएगा, क्षमा हो जाएगा। परंतु परमेश्वर तुम्हें ब्लेस्ड करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने किसी को आशीष दिया और प्रभु का वचन कहता है, जो तुझे आशीष दे उसे मैं आशीष दूंगा। समझ रहे हो? इसीलिए प्रभु का वचन जब हमें कह रहा है यहाँ पर कि एक दूसरे को श्राप ना दो, है ना? और आनंद करने वाले के साथ आनंद करो। क्या? खुश रहने वाले के साथ आनंद रहो करो, किसी के विकास को देखकर कुढ़ना नहीं है, किसी की तरक्की को देखकर कुढ़ना नहीं है। यदि उसके जीवन में परमेश्वर ने आज आनंद दिया है, तो उसके आनंद में शामिल हो जाओ, उसमें सहभागी हो जाओ। हालेलुया! आमीन। क्यों? क्योंकि खुशियाँ बाँटने से और बढ़ती हैं। हालेलुया!
और परमेश्वर का वचन कहता है और रोने वालों के साथ रो, क्यों? ताकि उसका शोक कम हो जाए। दुख बांटने से घट जाता है, वो कम हो जाता है और सुख बाँटने से बढ़ जाता है। ये मैंने मेरे को बहुत अच्छा लगता है, जो प्रभु ने मुझे सिखाया है और अक्सर मैं इस बात को बोलती हूँ, हमेशा अपने जीवन में एक बात को याद रखें, यदि आप दुखी हैं, परेशान हैं, सर्वप्रथम तो परमेश्वर हमारे साथ है, लेकिन हम उस दुःख को यदि किसी के साथ बाँटते हैं या कोई हमारे दुःख में शामिल होता है, तो वह दुःख जो कि हमारे लिए पहाड़ के समान था, जो इतना बड़ा था, वह कम हो जाता है नहीं? प्रभु का वचन हमें सिखाता है। और यदि किसी का आनंद है और यदि हम अपने आनंद को दूसरे के साथ बाँटते हैं, अपनी खुशी को दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो हमारी खुशियाँ और बढ़ने लगती है। हालेलुया! तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और प्रभु का वचन कह रहा है कि आपस में एक सा मन रखो। ऐसा नहीं है कि एक तो प्रेम ही प्रेम दे रहा है और एक जहर घोल रहा है, पर आपस में एक सा प्रेम रखना है, एक सा मन रखना है, अभिमानी ना हो, परंतु दोनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अपनी समझ का सहारा ना लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर विश्वास रखना। हालेलुया! परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। आमीन। बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं, उनकी चिंता किया करो। जो बातें भलाई को उत्पन्न करती है, उन कामों को किया करो। यहाँ तक हो सके तुम भरकस सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। प्रभु का वचन कह रहा है कि आपस में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, बरकस मतलब जितना अधिक हो सके, आपस में मेल मिलाप से रहो। यानी प्रभु का वचन तो हमें यही सिखाता है। लेकिन आज मनुष्य अपने छोटे से लाभ के कारण, अपने स्वार्थ को पूरा करने के कारण, अपने आप को ऊंचा रखने के कारण क्या करता है, आपस में मेल मिलाप से नहीं रहता, वो एक दूसरे की काट करता है ना? एक दूसरे की बुराई करता है, घृणा करता है, जहर, वो गलत चीजों को पैदा करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुमने माफ कर दो। क्यों? क्योंकि जब हम उन्हें माफ करेंगे तो परमेश्वर हमको देखता है, परमेश्वर हमारे भी पापों को क्षमा करता है। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा हो। प्रभु का वचन कहता है आपस में मेल मिलाप रखो, हे प्रियो बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। जब हम अपने आप में उसके विपरीत जवाब नहीं देते है ना, हम जब शांत होते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर को मौका दो। क्या करो? परमेश्वर को मौका दो, उसको अवसर दो, उसके क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। क्या? बदला लेना किसका काम है? परमेश्वर का काम है। पता है परमेश्वर बदला लेने को हमको क्यों मना कर रहा है? वो इसलिए मना कर रहा है क्योंकि यदि हम भी पलटकर वही काम करेंगे जो दूसरे व्यक्ति ने करा, तो जो दंड उस पे आया वही दंड हम पर भी आएगा। लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि हम पर दंड आए, इसलिए वो कह रहा है तुम बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है। हालेलुया! परमेश्वर हमारी लड़ाइयों को लड़ेगा। परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर मेरे साथ है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए, हमारे आगे रख रखा है। हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए वो हमारे आगे आकर खड़ा हो जाता है। हालेलुया! और प्रभु का वचन कहता है कि बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। क्या? यदि तुम्हारा बैरी, यदि वो किसी ऐसी अवस्था में है और तुम उस अवस्था में उसको उसका साथ देने योग्य हो किसी भी रूप में, तो तुम वो करो, वो करो। क्यों करो? यदि कोई प्यासा हो, यदि कोई भूखा हो उसे खाना खिलाए, यदि कोई प्यासा हो उसे पानी पिलाए, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा।
हालेलुया। मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है ऐसा करके अपनी ओर से उस भलाई को प्रकट करके मनुष्य उसके सर पर आग का ढेर लगाएगा। मतलब वो आप अपने आप में शून्य हो जाएगा, उसका घमंड चूर-चूर हो जाएगा। परमेश्वर उसको उसको नर्म करेगा, उसको बदल देगा अपने आत्मा के द्वारा, है ना? बुराई से ना हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया! प्रभु अपने बच्चों को, अपने लोगों को, मसीहों को, है ना? हर एक उस जन को जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसके प्रेम में बने रहते हैं, उसके आनंद में बने रहते हैं, उनसे कह रहा है कि बुराई से ना डरो, शैतान से हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, परंतु भलाई से प्रभु में होकर बुराई को जीत लेना है, बुराई को कुचल देना है, उस पर विजय हासिल करनी है। उस जैसे प्रभु यीशु ने उस सर्प का सर कुचल डाला, है ना? तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होकर हालेलुया अधोलोक में प्रभु ने उसे रौंद दिया, कुचल दिया। उसी प्रकार प्रभु हमें भी वो सामर्थ्य देता है, उसमें होकर हम भी हर प्रकार की बुराई को कुचलने योग्य हो सकते हैं। परमेश्वर हमारा साथ देता है, प्रभु हमारे साथ बना रहता है। हालेलुया! परमेश्वर की महिमा हो। आज के वचन के द्वारा जो भी प्रभु ने हमसे अपनी आत्मिक सेवा के बारे में सिखाया है, परमेश्वर हम उसमें बने रहे और प्रभु हम इस संसार के सदृश्य ना बने, हम उन कामों में ना बने रहे जो तुझे नहीं भाते, जो तेरे अनुसार नहीं है। परमेश्वर हम ऐसी प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, स्वीकार किया और पूरा किया। कोटि-कोटि धन्यवाद। हालेलुया! आमीन। प्रभु की महिमा हो।